बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो बात करेंगे जी, हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी अच्छी होती है। फ्लैट हमें परचेज़ करना चाहिए या हमें कोई घर परचेज़ करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हम। इशू पता है क्या होता है? फ्लैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एक, वहाँ लोग फ्लैट लेते हैं तो कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाता है। फर्निश्ड फ्लैट मैंने ले लिया तो जनाब, अगर वही उतना एरिया, सपोज 5 मरले का मैंने फ्लैट लिया, 5 मरले का मैं प्लॉट लेके घर बनाऊं तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। प्लॉट भी महंगा होगा, फिर घर। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जो 5 मरले का आपने लेके प्लॉट घर बनाया ना, इसके ऊपर आपको ज़मीन आपको मिली है, ये ज़मीन है, इसके ऊपर 1 स्टोरी बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, 5 बनाएं, ज़मीन मिली है आपको। फिर आपके नाम पे है कोई चीज़, ज़मीन का टुकड़ा, ये आपकी प्रॉपर्टी। फ्लैट्स में आप 6ठे फ्लोर के ऊपर आपने फ्लैट लिया, ना ज़मीन आपकी ना आसमान आपका। आप 1 स्टोरी कैद हो गया, ना आप ऊपर को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नीचे को ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल बाउंड हो गए, ऊपर नीचे से भी पैक हो गए। उस उतनी ही मेजरमेंट का एक प्लॉट लिया तो आप ऊपर ऊपर जाते 5 मंजिलें बना लो। फिर दूसरा सिक्योरिटी ये होती है कि जनाब, मेरे पास जब प्लॉट लेता हूँ मैं या कोई घर लेता हूँ, ज़मीन आती है, रजिस्ट्री वगैरह होती है, मुझे पता है कौन सा टुकड़ा कहाँ पे मेरे। अब ये मल्टी स्टोरी है तो इंसान को यही वहम रहता है कि खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग है, गिर जाए, बिल्डिंग ख़त्म हो जाए, कोई बॉलिश, तो मेरा वो हवा के अंदर जो 8वीं मंजिल पे था वो फ्लैट जाएगा किधर? तो ये मेरे बच्चों को कल को क्या मिलेगा? वो हवा खरीदी थी अब्बा जी ने। तो ये चीज़ें कुछ वहम आ जाते हैं बीच में, फ्लैट ख़रीदने में और प्लॉट ख़रीदने में। लेकिन चलता है, कंपैरेटिवली डिफरेंस भी तो है ना, प्राइस का डिफरेंस है। अगर वो फ्लैट्स आपको थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, 2 पार्टियाँ 4 हम परचेज़ करते हैं और अक्सर रेंट आउट कर देते हैं। माहाना रेंट आ रहा है, रीज़नेबल रेंट आता है फ्लैट्स का अगर अच्छी जगह पे हो। अब रीज़नेबल रेंट हर माह आना शुरू हो गया है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में, ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन जब भी सेल करना है, वो कस्टमर जो आना है उसने नखरे से ही परचेज़ करना है। जब अच्छा उसने परचेज़ कर, उसने आगे जब सेल करना है, उसके कस्टमर ने भी नखरे से ही, नहीं ये तो ज़मीन में नहीं है, ये हवा में है, तो ये क्या होगा? अब पता नहीं जिएगा मरेगा, कितनी देर आपने रखना है नहीं रखना, लेकिन फ्यूचर की हर बंदा ये सोचेगा। तो ये वैल्यू को थोड़ा सा चीज़ों की डाउन करता है। बेनिफिट ये है कि रीज़नेबल आपको वहाँ से इनकम शुरू हो जाती है, रेंट आना शुरू हो जाता है। और डिसएडवांटेज फ्लैट का ये है कि आप हवा में अगर बाय करते हो कोई चीज़, आपकी मिल्कियत हो जाती है, लेकिन उसका रीज़नेबल रेंट भी आता है, लेकिन उसकी प्राइस जल्दी इंक्रीज़ नहीं होती, कस्टमर जल्दी जल्दी से आपको बेचने के लिए नहीं मिलते। और दूसरी तरफ आप देखें तो वो प्लॉट श्लॉट जो एग्जिस्ट कर रही है प्रॉपर्टी, उसकी कोई पहचान है, ये ज़मीन है, इतनी है, इसके नाम है, रजिस्ट्रियाँ, डॉक्यूमेंट और फिज़िकल एग्जिस्टेंस उसकी बाकायदा तौर पे, तो उसके कस्टमर आपको जल्दी, रीसेल उसकी ईजी होती है। अगरचे रेंट बाज़ दफ़ा उसका कम होता है, इन्वेस्टमेंट अगरचे ज़्यादा होती है, लेकिन वो इस वजह से लोग सिक्योर महसूस करते हैं प्लॉट्स वगैरह में। दूसरी चीज़, बाज़ दफ़ा हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो अच्छा मशवरा ये लेते हैं कि आप बताइए कि हम प्रॉपर्टी फ़लाँ जीटी रोड से हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, अब बड़ा अच्छा रोड है, शानदार रोड है, इस पे प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये सिर्फ मैटर नहीं करता कि किस रोड पे है। अब रोड, सारा रोड एक जैसा थोड़ी होता है। बाज़ दफ़ा उसी रोड के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी 2 मरले की है, 5 मरले की है, करोड़ों में चली जाती है। उसी रोड के ऊपर सुनसान सी जगह होती है, थोड़ा सा आगे जाके सुनसान जगह पे आप बाय कर लेते हो, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं होती। इसलिए डिपेंड करता है कि जहाँ से, जिस स्पेसिफिक पॉइंट से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इस जगह पे, स्पेसिफिक ख़ास जगह पे दाएं बाएं की वैल्यू क्या है। वहाँ पे सपोज आप एक शॉप परचेज़ कर रहे हो, एक दुकान ख़रीदना चाह रहे हो, आपने देखना है दुकान ख़रीदना चाह रहा हूँ, इसके साथ वाली दुकान का रेंट कितना है, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो बड़ी सेम वही रोड है, उस रोड के ऊपर ये शॉप साथ वाली, इसका 1 लाख रुपए किराया,
समझ जाइए कि मेरी शॉप का भी रीज़नेबल ही होगा, क्योंकि जगह ही ऐसी है ना। तो बिल्कुल इसी रोड पे थोड़ा सा आगे 2-4 किलोमीटर आगे चले जाओ, सुनसान इलाका है, कोई बाज़ार नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई स्टॉप नहीं, कोई लोग आते नहीं जाते। अब इस जगह पे आप सेम उतनी ही प्रॉपर्टी ख़रीदो, आधी कीमत पे भी ख़रीदो, बाद में रख के बैठे रहो ना। आप उधर गोदाम बनाओ, आप उधर जनाब शॉप बनाओ, उसको रेंट आउट कैसे करोगे? कोई लेगा ही नहीं कि मैं इधर कारोबार कैसे, लोग तो है ही नहीं, आवाम तो है ही नहीं, ना कोई स्टॉप, ना कोई मार्केट, ना कोई बाज़ार, तो जाऊँगा किधर? तो वो फिर आपकी प्रॉपर्टी उधर ही पड़ी रहेगी, लॉस हो जाएगा। बाज़ार रीसेल तो हो जाएगी, लेकिन रीसेल होते हुए भी ज़्यादा महंगे दामों नहीं बिकेगी। फिर आप परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। मकान ख़रीदते हैं आप, बना बनाया मैं मकान बाय। अब देखिए ये जहाँ पे आप मकान बाय कर रहे हो, इधर और भी मकान आते हैं, ये आबाद है जगह, यहाँ पे रेंट क्या चल रहा है मकान का, इससे आप उस मकान, ऐसा नहीं है कि 10 मरले का मकान मैंने परचेज़ किया, दूसरा कि मैंने भी 10 मरले का परचेज़ किया और आप कह दें अंडरस्टूड सी बात है कि 1-1 करोड़ का किया होगा, इसने 1 करोड़ का किया, तो नहीं। इसकी लोकेशन क्या है, 10 मरले की लोकेशन अगर कोई 5 मील दूर जाके ख़रीदा है इसने, जंगल बियाबान सा बेआबाद सी जगह है, सुई गैस नहीं है फलानी, तो 10 मरले ही हैं, डबल स्टोरी ही है, लेकिन उसकी वैल्यू आधे से भी कम हो सकती है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। किसी प्रॉपर्टी की लोकेशन, वो अगर 4th फ्लोर पे आप बाय कर रहे हो, उसकी लोकेशन कुछ और होगी। ग्राउंड फ्लोर पे आप एक प्लॉट ले रहे हो, एक शॉप ले रहे हो, उसकी वैल्यू और होगी। बाज़ार के अंदर ले रहे हो, उसकी वैल्यू और होगी। थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले रहे हो। सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रॉपर्टी की मेजरमेंट कितनी है, प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, प्रॉपर्टी की स्टोरीज़ कितनी है, ये नहीं देखना। सिर्फ ये किस रोड पे वाक़ है, ये चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी प्रॉपर्टी किस पॉइंट के ऊपर है, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है। 6th फ्लोर पे है, पॉइंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप आबादी में है, बढ़ जाएगी, आबादी से दूर है, कम हो जाएगी। वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, रिहाइशें लोग खुशी से वहाँ पे करते हैं, काफ़ी सुई गैस है, बिजली है, पानी है, ये है वो है, लोग खुशी से जल्दी इन्वेस्ट करेंगे, जल्दी उधर रिहाइश पजीर होना पसंद करेंगे। थोड़ा डिस्टेंस पे है, वहाँ कुछ चीज़ों की कमी है, ऑटोमेटिकली आपकी वो रिड्यूस हो जाएगी उसकी प्राइस। ये कुछ ऐसे बुनियादी पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा भी देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम भी कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब भी बाय करनी है, आपने ये नहीं देखना सिर्फ रेंट को देखो, रेंट कितना आ रहा है। अब मैंने अर्ज़ किया फ्लैट 8वें फ्लोर पे लो, उसका रेंट बाद दफ़ा रीज़नेबल आ रहा होता है। इट डजेंट मीन कि फ्लैट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। आप घर लो, ज़मीन के ऊपर जनाब 5 मरले का घर आपने लिया है, बाद दफ़ा उसका रेंट कम आ रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू, रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, सेल करते हुए आसानी होगी। तो ये एक चीज़ को सिर्फ नहीं देखना कि रेंट कितना आ रहा है, ये नहीं देखना कि रोड कौन सा है, रोड के ऊपर किस लोकेशन पे है ये देखना है, रेंट क्या चल रहा है ये भी देखना है, फिर उसकी लोकेशन क्या है, फ्लोर कौन सा है, या वो ग्राउंड फ्लोर है, ज़मीन है, क्या है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन सारी चीज़ों पे फोकस करने के बाद आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको रीज़नेबल बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज आपने प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा नफ़ा हो, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो ज़रूर हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसको फ़ौरन सब्सक्राइब भी करें, और ताकि सब्सक्राइब करने से ये होता है, सब्सक्राइब कर लेते हैं ना चैनल को, उस फ्यूचर में जो हम वीडियोज़ बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, वो भी देख सकेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।